Morning class 2. Okay, now we will start a new chapter which is chapter 12 जिसका नाम है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है बेसिकली शेप्स की स्टडीज, लाइंस की स्टडीज, है ना। जो भी हम लाइन खींचते हैं, लाइन से अलग अलग शेप्स बनती हैं, उन शेप्स के नाम क्या होते हैं, उन शेप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब आता है हमारी ज्योमेट्री में। ओके तो हम सबसे पहले ज्योमेट्री में स्टार्ट करेंगे लाइन से। ठीक है, एक लाइन क्या होती है? लाइन क्या होती है? जो भी दो पॉइंट के बीच में जब भी हम एक ऐसे एक डिस्टेंस खींचते हैं या डिस्टेंस को ज्वाइन करते हैं, इसको कहते हैं हम लाइन। ठीक है, यही होती है लाइन। हम असेंबली में अगर आपको याद हो तो हम सबको कहते थे ना, सब लाइन में खड़े हो जाओ। लाइन में खड़े हो जाओ मतलब एक के पीछे एक ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ। इसको कहते हैं लाइन, स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो कहलाती है लाइन, और दो पॉइंट को जो बिल्कुल सीधा जोड़े उसको कहते हैं लाइन। अब इस दो पॉइंट को अगर मैं ऐसे जोड़ दूँ यूँ टेढ़ा करके, तो ये लाइन नहीं कहलाएगी। जो बिल्कुल सीधा जोड़ती है उसको हम कहते हैं लाइन। ठीक है, अब लाइन होती है तीन तरीके की। एक होती है सीधी लाइन, एक होती है लंबी लाइन, एक होती है टेढ़ी लाइन। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक होती है बिल्कुल सीधी लाइन, मतलब स्ट्रेट। ठीक है, एक लाइन होगी ऐसी, ठीक है, और एक लाइन होगी ऐसी टेढ़ी। ठीक है, तो ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये आपको वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। सीधी लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। अगर लाइन बिल्कुल ऐसी हॉरिजॉन्टल है या फिर बिल्कुल लेटी हुई है ऐसी, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर ऐसी टेढ़ी लाइन है, इसको हम कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। ठीक है, तो ये तीन आपको लर्न करने पड़ेंगे पहले कि ये कौन कौन सी लाइन होती है। वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे लेटी हुई, और टेढ़ी जो लाइन हुई वो हुई स्लैंटिंग लाइन। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लैंटिंग लाइन। ओके, अब इसी बेस पे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12A। उसमें आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अलग अलग लाइंस दी हुई हैं, शेप्स दी हुई हैं, आपको लाइन दी हुई है। जैसे कि ये लाइन, रेड लाइन सीधी है तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन। तो आपको यहाँ पे लिखना है वर्टिकल लाइन। ये सीधी है, टेढ़ी है, टेढ़ी लाइन है, तो इसको लिखेंगे स्लैंटिंग लाइन। अब ये फ्रेम बना हुआ है, यहाँ पे ये लाइन है, रेड लाइन देख रहे हो कैसी लाइन बनी हुई है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये तो हो गई आपकी लाइन की अलग अलग टाइप्स, किस किस टाइप की लाइंस होती हैं। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपका अलग अलग मैंने वर्ड्स लिए हैं यहाँ पे, अलग अलग लेटर्स लिए हैं, ABCD के लेटर्स होते हैं ना। अब मुझे इसमें बताना है कि ये F किस किस टाइप की लाइन से बना हुआ है। जैसे कि अब मुझे बताओ F में कितनी वर्टिकल लाइंस है? वर्टिकल लाइंस मतलब सीधी लाइन होती हैं। तो ये F में एक ये सीधी लाइन है, ये रही सीधी लाइन, तो एक तो वर्टिकल लाइन है F में। और ये कैसी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये दोनों लाइन कितनी होगी? दो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो हॉरिजॉन्टल के आगे मैं लिख दूंगा दो हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसमें कहीं पे स्लैंटिंग लाइन है क्या? स्लैंटिंग लाइन है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा जीरो स्लैंटिंग लाइन। तो ये हो गया F का। अगर सपोज करो K का मुझे पूछना है, तो K में क्या है भाई? एक तो वर्टिकल लाइन है, सीधी लाइन है, तो एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल के आगे आपको लिखना है 1। अब यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन है एक, और दो टेढ़ी लाइनें हैं जिसको हम कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। एक स्लैंटिंग लाइन, दो स्लैंटिंग लाइन, तो स्लैंटिंग के आगे लिखना है 2। हॉरिजॉन्टल लाइन है क्या इसमें? ऐसी कोई लाइन है क्या इसमें? नहीं है, तो 0। अब इसी तरीके से L में देखो क्या है? एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और कोई भी स्लैंटिंग लाइन नहीं। तो एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, और एक भी स्लैंटिंग नहीं है। M में क्या है? एक वर्टिकल लाइन है, दूसरी वर्टिकल लाइन है, एक स्लैंटिंग लाइन है और दूसरी स्लैंटिंग लाइन है। दो वर्टिकल है और दो स्लैंटिंग है, तो हम लिखेंगे दो वर्टिकल हैं, दो स्लैंटिंग है, और हॉरिजॉन्टल है 0। ठीक है, इसी तरीके से आपको आपकी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 12A में आपको अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं। सामने हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग लिखा है। आपको बताना है कि उसमें किस किस टाइप की कितनी कितनी लाइंस हैं। ओके,
नाउ कमिंग टू सेकंड टॉपिक, लाइंस को जब भी हम जोड़ते हैं तो क्या बनती हैं, शेप्स बनती हैं। कैसे, ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी और ये एक लाइन थी, इन चारों को हमने जोड़ दिया तो देखो कैसी शेप बन गई। यहाँ पे एक लाइन खींची, इससे लाइन जोड़ी, यहाँ से लाइन खींची, यहाँ से लाइन जोड़ी, यहाँ से लाइन जोड़ी, शेप बन गई। ये 3 लाइनें हमने जोड़ दी तो क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये 4 लाइनें हमने जोड़ दी तो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इन शेप्स में भी कुछ पार्ट्स होते हैं। जब भी हम कोई भी शेप्स बनाते हैं उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि सपोज करो ये एक मैंने शेप बनाई, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। 4 लाइनें हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और इन चारों को जोड़ दिया तो एक शेप बन गई। इस शेप को हम कहते हैं स्क्वायर। अब इस शेप में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है साइड, ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं हम साइड, इस लाइन को हम कहते हैं साइड। ठीक है, और जहाँ पे भी 2 लाइनें टच होती हैं, जैसे कि ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे टच हुई, ये लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे टच हुई, ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे टच हुई, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे टच हुई, तो इन जहाँ पे ये टच होती हैं इनको हम कहते हैं कॉर्नर। जहाँ पे भी लाइन मीट करती हैं एक दूसरे को, जहाँ पे भी लाइन मिलती हैं उसको हम कहते हैं कॉर्नर। तो अब मुझे बताओ इस शेप में कितनी साइड हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। और यहाँ पे कितने कॉर्नर हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको अलग अलग शेप्स दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि उसमें कितने कॉर्नर और कितनी साइड्स हैं। एग्जाम्पल करके देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। जैसे कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, अब यहाँ पे कितनी साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 साइड। और कॉर्नर कितने हैं, ये दोनों लाइनें यहाँ पे मिली तो 1 कॉर्नर, ये दोनों लाइनें यहाँ पे मिली तो दूसरा कॉर्नर, और ये दोनों लाइन यहाँ पे मिली तो तीसरा कॉर्नर, तो यहाँ पे 3 कॉर्नर हो गए। अब सपोज करो ये वाली शेप है, अब इसमें साइड्स गिनते हैं कितनी है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 5 साइड्स हैं। अब कॉर्नर कितने हैं, 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, ये हो गया आपके 5 कॉर्नर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेप से कॉर्नर्स और साइड्स निकालनी है। अब आपकी एक्सरसाइज है 12B। 12B में आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, 12B में आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना है, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो शेप्स दी हुई हैं, आपसे कॉर्नर और साइड्स पूछा हुआ है, यहाँ पे शेप्स दी हुई हैं, यहाँ पे आपको कॉर्नर और साइड्स पूछी गई है। तो आपको 12B में क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। आपको क्या करना है, पहले आपको करना है एक्सरसाइज 12A, उसमें आपके 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दोनों क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 12B में केवल आपको सेकंड क्वेश्चन करना है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, तो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। एक्सरसाइज नंबर 12A में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और एक्सरसाइज 12B में केवल क्वेश्चन नंबर 2 आपको करके मुझे सबमिट कराना है। ओके क्लास, थैंक यू।